You talk about Austin 316. Tony 316 said that. पापा प्लीज एक और मौका दे दो, अब की बार रेटिंग्स पक्का आ जाएगी प्लीज पापा। तो यस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। यस, वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो कि इस समय प्रोफेशनल रेसलिंग में चल रहा है। बट उसके पहले कैन वी जस्ट टॉक अबाउट हाउ द रॉक वुप्ड डेव मेल्जर्स एस। भाई यार, डेव मेल्जर की हिम्मत कैसे हुई? पहली बात तो ये बोलने की, डेव मेल्जर द रॉक के बारे में बोल रहा है कि द रॉक तो नहीं आ सकता अगले साल रेसलमेनिया में, शेड्यूल ये है वो है। द रॉक ने कह दिया सुन बे छछुंदर, ऑब्वियसली ऐसे नहीं बोला। तो किसी ने जब उससे पूछा कि आर यू रियली नॉट वर्किंग मेनिया 41, तो द रॉक ने रिप्लाई देते हुए बोला डोंट बिलीव एनी ऑफ दैट बुलशिट। ओए होए होए, बुलशिट भाई, डेव मेल्जर तेरे को बुलशिट बोल दिया यार। देखो, जब डेव मेल्जर स्टार रेटिंग वगैरह देता है ना, तो वो तो चलो उसके पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, बट जब कोई अगर न्यूज दे रहा है ना, तो फिर वो एक सोर्स बनता है। फिर हमें ये होता है कि भाई अब तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी टेस्ट होगी। अब किसी को पंक वर्सेस मैकिंटायर अच्छा लगे ना लगे वो उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर तुम ये चीज बोल रहे हो न्यूज की तरीके से, तो फिर तो लोग आएंगे तुम पे जंप करने, और लोग गए भी भाई। डेव मेल्जर की बेचारे की बजा दी, और डेव मेल्जर ने आई थिंक फिर कुछ रिस्पॉन्ड भी दिया है। आई डोंट नो क्या दिया है, बट द रॉक ब्रो नेल्ड इट। मजा आ गया देख के। एंड कौन कह रहा है द रॉक 41 रेसलमेनिया में नहीं आएगा? ऐसी कौन सी मूवी आ रही है जो रेसलमेनिया 41 से बड़ी है? इतना तो मुझे भी पता है, थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करी कि द रॉक की ऐसी कोई हिट मूवी है भी नहीं आजकल में। अब देख तू अब तू गया बेटा। इसकी तो चलो मैं ही गारंटी देता हूं कि द रॉक रेसलमेनिया 41 में नहीं आएगा, और सॉरी आएगा, और अगर नहीं आया तो मेरा गला पकड़ लेना। स्पीकिंग ऑफ गला पकड़ना, भाई कोडी रोड्स को क्या शौक चढ़ा। पहली बात तो कोडी रोड्स और सोलो सिकवा के ऐसे मैचेस है कब से हो रहे भाई, कब से हो रहे, और अभी तक हुए जा रहे। लाइव इवेंट में हमें इनके बीच स्टील केज मैच देखने को मिला, बिकॉज अपेरेंटली कोडी रोड्स खुश नहीं है सोलो सिकवा के वाले मैच से कि मेरे को तो और चाहिए, मैचेस में तो और चाहिए, इसमें और चाहिए के चक्कर में इसने और इतना तगड़ा मूव लगा दिया। केज के ऊपर से इसने कोडी कटर मारी है, लाइक लिटरली केज के ऊपर नहीं चढ़ गया था, बट केज से कोडी कटर मारी है स्पेशल दिखाने के लिए। हम लाइक सोलो सिकवा है वो भाई। सोलो सिकवा को हराने के लिए अगर तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो लानत है। मैं सही में बता रहा हूँ, सोलो सिकवा को हराना इस समय सबसे आसान काम है, स्पेशली उस बंदे को जो कि लिटरली सोलो सिकवा से लड़ता ही आ रहा है। बट खैर भाई, जॉन सीना ने क्या कर दिया यार, आपको पता होगा स्ट्रीमर जैसे कि हमारा आइशो स्पीड है, वैसे कैसनेट नाम का भी एक स्ट्रीमर है, बहुत पॉपुलर है, उसके स्ट्रीम में जॉन सीना आ गया भाई। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कोलैब। ऑलरेडी बड़ा सेलिब्रिटी जैसे कि केविन हार्ट भी उसकी स्ट्रीम पर आ चुका है, और भी बड़े बड़े सेलेब्स आ चुके हैं, बट जॉन सीना वाज समबडी जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये बंदा रिटायरमेंट टूर पे जाने वाला, और ये क्या हरकतें कर रहा है मुझे बताओ। नहीं, टेल मी इफ ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ और नॉट। मतलब मैंने जॉन सीना को देख के ना बड़ा ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कभी घर पे टिकता होगा? इस बंदे का घर होगा भी? मेरे को हमेशा ऐसा लगता है ये बंदा बस कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। कभी WWE में, कभी किसी शो में चला जाएगा, कभी किसी स्पोर्ट्स में जाके कुछ कर रहा है, कभी किसी की स्ट्रीम पे आ गया, कभी मेकअप विश कर दे रहा है। भाई कौन हो तुम? कितने रूप है तुम्हारे, अलग अलग तुम्हारे फैले हुए हैं क्या भाई? भाई इनक्रेडिबल भाई, सल्यूट मारो भाई ऐसे बंदों को यार। गुंथर अपेरेंटली चैड गेबल को भी इंजर्ड करने को तुला हुआ है। वेल आई एम सेइंग दिस बिकॉज अभी जो कार्डिफ में इवेंट चल रहा है, लाइव इवेंट WWE का, यस कार्डिफ में वहीं पे जहाँ पे क्लैश एट द कैसल देखने को मिला था, वहां पर गुंथर वर्सेस चैड गेबल फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप देखने को मिल रहा है। द मैच दैट वी लव्ड भाई, हमें उसकी ट्रायलॉजी कितनी मस्त लगी थी ना गुंथर और गेबल की, और अब हमें वो वर्ल्ड टाइटल के लिए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली WWE इसको तब तक करेगी जब तक गेबल भी इंजर्ड ना हो जाए, जैसे इलिया ड्रैगनू हुआ था, इलिया वर्सेस गंथर चलाते चलाते। भाई गेबल को तो इंजर्ड मत कर देना यार। बट गेबल वर्सेस गंथर इज समथिंग जो कि मैं कहूंगा कि आज भी अगर वो वर्ल्ड टाइटल के लिए देते ना, लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अच्छा, कल की ऑल एलीट रेसलिंग रेसल ड्रीम के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि ऐसा उतना कुछ खास शो तो था नहीं, तो इसलिए मैंने उस पर रिव्यू भी नहीं बनाया था। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। डैनियल ब्रायन वर्सेस जॉन मॉक्सली का मैच था, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मैच के बारे में तो खैर क्या ही बात करेंगे, मैच के बाद जो हुआ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि डैनियल ब्रायन एक्चुअली में यहाँ पर जो है चैंपियनशिप हार जाएगा। ब्रायन डैनियलसन ने अपनी चैंपियनशिप हारी, मॉक्सली बिकेम द न्यू चैंपियन, और जिस तरीके से बना वो भी बड़ा क्रेजी था। बट इससे रिलेटेड एक बहुत तगड़ा फैक्ट आया, वो ये कि जो द शील्ड का डेब्यू मैच था ना, उस मैच के अंदर डैनियल ब्रायन था। समझ रहे हो? द शील्ड वाले मैच, डेब्यू मैच के अंदर डैनियल ब्रायन था। देन ब्रायन डैनियलसन का जो फाइनल मैच था ना रॉ के अंदर,
वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट था। डैनियल ब्रायन का जो फाइनल मैच था ना WWE के अंदर, वो रोमन रेंस के अगेंस्ट था। डैनियल ब्रायन का जो फाइनल AEW का मैच बना वो जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट बना। भाई पूरी द शील्ड से गया है डैनियल ब्रायन, ये इनक्रेडिबल है भाई। मतलब क्या ही बोले इस चीज को लेके। रॉ में ऐसे गया, स्मैकडाउन में ऐसे गया, AEW में ऐसे गया, इनसेन। भाई मैं डैनियल ब्रायन को ना हमेशा वो मानता हूँ, डैनियल ब्रायन इज वन ऑफ दोस वेरी फ्यू रेयर सुपरस्टार्स में से एक जिसका साइज कम होने के बावजूद वो आपको ना रेसलिंग गॉड की फीलिंग दे देता है। और आई एम रियली थैंकफुल फॉर डैनियल ब्रायन कि उसने हमें इतना अच्छा करियर दिया। 3 साल का ना। ऑल एलीट रेसलिंग में कब से है, क्योंकि उसके पहले तो था ही नहीं। WWE में तो डैनियल ब्रायन कभी था ही नहीं यार। ये मैंने नहीं कहा भाई, देखो डैनियल ब्रायन मानता ही नहीं उसको पिलो रेसलिंग, तो फिर मैं क्या करूं। बट कैन वी जस्ट अपलॉड फॉर जॉन मॉक्सली, स्टोन कोल्ड मॉक्सली। ये एक सेकंड, ये कौन है? ये जॉन मॉक्सली है या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, या फिर जॉन मॉक्सली ने बहुत ज्यादा बियर पी ली, या फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने बहुत ज्यादा बार्ब्ड वायर डेथ मैचेस देख लिए। हुआ क्या है इसके साथ भाई, मुझे कोई बता दो। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक AEW इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एन अपोकलिप्स। एक ऐसा अपोकलिप्स जो कि WWE और ऑल एलीट रेसलिंग को एक आंधी में उड़ा ले जा सकता है। क्योंकि जो हमें एंडिंग देखने को मिली जब क्लॉडियो और जॉन मॉक्सली और अपना बास्टर्ड पाक, इन तीनों ने मिलके ब्रायन को जैसे अटैक किया, और उसी के साथ साथ व्हीलर यूटा का हील टर्न देखने को मिला है। व्हीलर यूटा ने ही इस बार चोक कर दिया बेचारे ब्रायन को, एंड द वे जॉन मॉक्सली ने बेल्ट को बैग में रख दिया इज इम्प्लाइंग कि यार ये बेल्ट की रिलेटेड बात तो है ही नहीं, ये बेल्ट से भी बड़ी बात है। इज दिस गोइंग टू बी AEW's वर्जन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? दैट इज अ बिग डील, बिकॉज हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जब भी रिप ऑफ्स देखे हमने ये देखा कि उसने बड़े काम किए हैं। NWO का सबसे बड़ा रिप ऑफ निकल के आया जब हमें नॉन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में बुलेट क्लब देखने को मिली। जब बुलेट क्लब ने पूरे जापान को और सारी नॉन WWE टेरिटरीज को डोमिनेट किया, तो हमें पता चल गया कि ओके, दिस इज एक्चुअली लाइक पैरोडी वर्जन ऑफ NWO, बट स्टिल उसने भी अपना नाम कमाया है। हाउएवर क्या हमें एक ऐसा अमेरिका में देखने को मिलेगा? क्योंकि जो बुलेट क्लब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अमेरिका में हो ही नहीं पाया। बट आई थिंक जो बास्टर्ड पाक, जो क्लॉडियो और जो जॉन मॉक्सली और जो व्हीलर यूटा मिलके कर सकते हैं, वो मे बी इससे बड़ा है। ऑफ कोर्स मैं मरीना शफीर को भूल नहीं रहा हूँ, आदत नहीं है बस उस चीज की, राइट। और इन केस यू डोंट नो, जो NWO का ग्रुप था वो उस टाइम पे WCW में आउटसाइडर की तरह काम कर रहा था। आउटसाइडर मतलब कि बाहर से आए हैं और WCW को डोमिनेट कर रहे हैं। सो मच सो कि एक टाइम पे WCW से बड़ी NWO थी, मेंबर्स के मामले में भी कह सकते हो और पैसों के मामले में भी, पॉपुलैरिटी के मामले में भी। WCW के अंदर NWO नहीं आती थी, NWO के ऊपर WCW आया करती थी। इट वॉज फिल्ड विद कूल सुपरस्टार्स लाइक स्कॉट हॉल, लाइक केविन नैश। ये सारे मतलब इस टाइप के कूल सुपरस्टार्स होते थे जिनसे पंगा लेना ही बड़ा मुश्किल होता था। और वही चीज़ हमें कल भी देखने को मिली जब जॉन मॉक्सली और ये सब के ऊपर पूरा रोस्टर आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि यार इन्हें अटैक कैसे करे, क्योंकि जैसे ही अटैक करने आ रहे हैं वो बाहर भेज दे रहे हैं। और जब क्राउड में चैंट्स लग रही थी व्हीलर यूटा के लिए, पता चल रहा था कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, एंड दिस इज व्हाट आउटसाइडर्स डू। पूरा पेपर व्यू भले ही कैसा भी होगा, बट ऑल एलीट रेसलिंग ने जो यहाँ पर सीड प्लांट किया है ना, इसका जो पौधा होगा वो या तो बहुत डेंजरस हो सकता है, और मे बी दिस इज जस्ट लाइक वन ऑफ दोज टोनी खान्स बुकिंग जो कि हमें जिस पर कुछ बिलीव नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आएगा शेन मिकमैन का। लाइक इफ शेन मिकमैन इज कमिंग और नॉट। शेन मिकमैन का ना आने से ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुई हमें कल, लेकिन उसके ना आने से ईगरनेस और बढ़ गई है हमारी कि अब जब आएगा तो क्या होगा। क्योंकि आई डोंट थिंक सो पूरा शो देखने के बाद कि शेन मिकमैन का आना जरूरी भी था। हो सकता है कि वो बाद में जाके आएगा, क्योंकि चैंपियनशिप तो जीत ही गया था मॉक्सली, तो फिर अभी आके क्या करना है? अभी से पहले उनके हमें बता के क्या फायदा है, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग फैंस को आदत नहीं है ना इन चीज़ों की। उन्हें तो बस वो पिलो रेसलिंग देखनी होती है, उछल उछल के मूव मारने होते हैं, ऑस्प्रे टाइप। लेकिन जब ऐसी चीज़ हुई है ना, तो ये वो चीज़ें होती है जो कि आपकी कंपनी को उठा सकती है। ये वो चीज़ें होती है जो कि WWE के कॉम्पिटिशन दे सकती है। डू आई थिंक कि WWE तहस नहस हो जाएगी इस NWO के आने से?
चाचा ओरिजिनल NWO नहीं कर पाई। तो इस चीज को तो ख्वाब से ही निकाल देना कि अब कोई ऐसी चीज होगी जो कि WWE को खत्म कर सकती है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए अपनी कंपनी को ऐसे स्टैब्लिश करना कि आपकी कल्ट फॉलोइंग बन सके, जस्ट लाइक ECW। मैं ऑल एलीट रेसलिंग की फॉलोइंग को भी कल्ट फॉलोइंग नहीं बोल सकता, दे आर स्टूपिड, और स्टूपिड लोगों की कोई वो मैं उनको कोई फॉलोइंग में नहीं काउंट करता। तो जो ECW का फैन बेस था उस टाइप का अगर इन्हें क्रिएट करना है, दे हैव टू गो विद शेन मैकमैन पाथ और लेट शेन मैकमैन डू द थिंग्स। क्योंकि अगर आपने फिर अपना इनपुट देने की कोशिश करी तो फिर तो हक गई होगा। रिमेंबर जब वो NWO वाली बात ले लेते, जब एरिक बिशॉफ ये सब कर रहा था, तो एरिक बिशॉफ को बीच में आके बोलता नहीं था टेड टर्नर कुछ भी। टेड टर्नर को कुछ लेना देना नहीं था, उसे ये था कि बस बाबा पैसा कमाओ, रेटिंग लाओ। तो ऐसे ही अगर आपने शेन मैकमैन को करने दिया ना तो ही कैन डू वंडर्स। भाई उसके नाम के पीछे मैकमैन है यार, ऐसे ही थोड़ी ना जाने देगा आपकी कंपनी को। भले विंस मैकमैन जितना ईविल नहीं था वो, पर ईविल बनने की जरूरत है नहीं ना। ऑन स्क्रीन तो ईविल बन सकता है शेन मैकमैन। शेन मैकमैन इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क टेकर्स जो कि हमने प्रोफेशनल रेसलिंग में देखा होगा। एंड आई रियली बिलीव कि जिस तरीके से हमें पोर्ट्रे होते हुए दिखाई दिया अभी तक सिनेरियो, शेन मैकमैन कैन एक्चुअली चेंज द सिचुएशन। हो सकता है रॉ स्मैकडाउन को टक्कर भी दे दे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई थिंक वो तुम्हारा मोटिव नहीं होना चाहिए। जब आपका मोटिव इस चीज से हट जाएगा ना कि आपको WWE को बीट करना है और आपको खुद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि आपकी आइडेंटिटी बन सके, तो वो फिर बड़ी चीज होती है। आपका फैन बेस ही आपको हगने देता है हर बार। इनका कभी भी पेपर व्यू होता है ना, आप देखना पेपर व्यू के बाद क्या कमेंट्स आते हैं। जैसे अभी पेपर व्यू हुआ रेसल ड्रीम इज बेटर देन बैड ब्लड। कोई जरूरत है कभी WWE के पेपर व्यूज में ऐसे करते हुए देखा लोगों को? बैड ब्लड तो भाई रेवोल्यूशन से अच्छा था, बैड ब्लड तो भाई रेसल ड्रीम से अच्छा था। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है भाई WWE के पेपर व्यूज अलग ही लेवल पे होते हैं। भाई तुम कितने ही उछल लो, कितने ही नाच गाना कर लो, अल्टीमेटली लाइक देयर इज नो कंपटीशन। आप अपना कुछ अलग अगर निकाल सकते हो तो निकालो। न्यू जापान प्रो रेसलिंग इसलिए सस्टेन करती है बिकॉज उनका अलग स्टाइल है, और लेट्स बी ऑनेस्ट वो अलग ऑडियंस को केटर भी करते हैं। ऑल एलीट रेसलिंग बिल्कुल बीच में फंसी हुई है, वो ना तो NJPW को टारगेट कर पा रही, ना बेचारी अमेरिकन ऑडियंस को टारगेट कर पा रही। तो वहां पर वो लाइक क्रेजी चीज हो रही है। बट राइट नाउ मैन, अ बंच ऑफ पीपल हु हैव सम मसल एंड ब्रेन पावर, बस ये चाहिए था। मसल पावर तो है ही, ब्रेन पावर बस शेन मैकमैन वाली आ गई ना, एंड देन दे कैन लिटरली गो अगेंस्ट द वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव, मैं तो उन पर छोड़ने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी ऐसा सोचूं जो हमेशा प्री कंसीव नोशंस है रिगार्डिंग कि NWO जैसा अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है। मेरी हाई होप्स रहती है हमेशा ऑल एलीट रेसलिंग से, क्योंकि वो कभी कभी बहुत अलग अलग चीज़ें कर देते हैं। वो कॉन्स्टेंटली नहीं कर पाते लेकिन वो कर देते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा बस एक होपफुल हूँ कि मे बी दे कैन डू समथिंग एंड मेक मी वॉच प्रोडक्ट। बट ऑनेस्टली लाइक हम कितने बोल रहे, ऑल एलीट रेसलिंग इज ट्राइंग टू डिफीट WWE एंड WWE इज ट्राइंग टू डिफीट ऑल एलीट रेसलिंग। और अगर ये इससे बाहर नहीं निकल पाए, देखो WWE को तो कोई लॉस ही नहीं होगा, लॉस आपको होने वाला है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस शेन मैकमैन सिचुएशन, और व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज द रॉक कमिंग और नॉट? आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।